सफ़र छोटे होते हैं पर उनकी रोशनी लंबी यादें दे जाती हैं। और आज का ये अलीबाग का ट्रिप भी कुछ ऐसे ही होने वाला है। तो चलो चलते हैं अलीबाग। हम यहाँ से अंदर जाएंगे। यस। चलो चलिए। तीसरा लिफ्ट लेके राइट। वो कुत्ता को ले गया। कौन ले गया? कुत्ते को ले जाते अब ये मिल के। अरे बाप रे, हाय। जान दो सर। दो इट वॉज एन अनप्लान ट्रिप, बट हम रोड ट्रिप नहीं करना चाहते थे बिकॉज इट्स क्वाइट बोरिंग और मुंबई का ट्रैफिक यू नो वेरी वेल। सो हमने शिप बुक करी M2M फेरी से, जो टाउन से चलती है और अलीबाग में उतारती है। आई गेस जहाँ हमें ड्रॉप करती है उस जगह का नाम मांडवा है। सो येस, वी बुकड इट एंड दिस इज़ द एक्सपीरियंस आई एम गोना शेयर विद यू। जो हम समुद्र में गए, बहुत मज़ा आया। सो हम अपनी कार को भी अपने साथ ही लेके जा रहे थे सो दैट हम अलीबाग में आराम से ट्रैवल कर सकें। और यहाँ से हमारी गाड़ी जा रही थी अंदर शिप के। और पता, मुझे लगा नहीं था कि इतनी ह्यूज होगी, कि इसमें इतना स्पेस है, इतनी सारी गाड़ियाँ हैं। तो वो मेरी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा बढ़ के था। और ये मेरी लाइफ का आई गेस सेकेंड एक्सपीरियंस है जब मैं शिप में जाने वाली हूँ। इससे पहले मैं जस्ट एक छोटी सी फेरी में बैठी थी गोवा में, बट वो काफ़ी साल पहले की बात है और वो बहुत ही छोटी सी ट्रिप थी, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक। बट ये एक लंबी जर्नी होने वाली है एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दिस जर्नी। ऑल्सो मैं हाइड्रोफोबिक हूँ, तो मैं थोड़ी सी क्यूरियस भी थी कि क्या मैं पानी के अंदर ज़्यादा देर अपने आप को हैंडल कर पाऊँगी। So let's find it out. ये आँखें नहीं खुल रही, पता है। So this is the area जहाँ पे सारी कार्स पार्क्ड थी और यहाँ से अब हम जाएंगे शिप के अंदर और देखते हैं अंदर कैसा है। मेरे लिए तो बहुत एक्साइटिंग था बिकॉज इट्स माई फर्स्ट एवर जर्नी इन दिस ह्यूज शिप। और आई गेस बहुत इससे ह्यूज शिप्स भी होती हैं और मेरा बस अब ड्रीम है कि मैं कोई बहुत बड़ी सी शिप में जाऊँ, दूर तक कहीं ट्रैवल करते हुए, क्योंकि एक बार का एक्सपीरियंस मुझे मिल गया एंड आई एम श्योर अब मैं प्रॉपरली इन्जॉय कर सकती हूँ शिप राइड्स को। हम दोनों को ही काफ़ी भूख लग रही थी क्योंकि हम घर से बहुत जल्दी निकले थे। सो हमने ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया जिसमें समोसा, सैंडविच, बन और चाय थी, विच वॉज हाई इन कैलोरीज बट डिसेंट इन टेस्ट। हमारी फेरी टाउन से चली थी 10:40 AM पे और हम 9:40 तक वहाँ पहुँच चुके थे। हम रिस्क नहीं लेना चाहते थे क्योंकि उस पर 30 to 40 मिनट्स प्रायर पहुँचने का लिखा था, तो हम 1 घंटा पहले ही पहुँच गए। देन वी एन्जॉयड आवर मील और उसके बाद हमने काफ़ी सारी वीडियोस बनाए, रील्स बनाए, फ़ोटोशूट किया और हम एक्सप्लोर करने निकल गए अपनी शिप को। बाल बहुत मैसी हो चुके हैं। दिस इज़ द व्यू फ्रॉम इनसाइड द शिप। और ये छोटी छोटी सी बोट्स, ये छोटी छोटी सी शिप्स इतनी अच्छी लग रही थी यार, इतना प्यारा एक्सपीरियंस था। अब मैं रिग्रेट करती हूँ कि ये मुझे बहुत साल पहले ही कर लेना चाहिए था, डरना नहीं चाहिए था। और ये हमारी शिप के बाहर से व्यू था। ये ट्रस्ट में जितना अच्छा वीडियो में नहीं लग रहा उतना अच्छा सामने से लग रहा था। बहुत ही सूदिंग, बहुत ही काम वाइब्स थी एंड बहुत ब्यूटीफुल व्यू था। आई गेस अगर आप लोग अभी तक शिप में नहीं बैठे हो तो यू मस्ट ट्राई दिस। और ये बहुत एक आपका लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होने वाला है। आई एम सो लविंग इट, दिस वॉज सो गुड। We have reached our destination, अलीबाग। अब हम जा रहे हैं किसी बीच पे। अभी तक डिसाइड नहीं किया वो कौन सा बीच होने वाला है। लेट्स सी, पहुँच के बताते हैं। ब्लर हो गया। टैप करते रहो उसको। टैपिंग मज़ा आया ना, बट यस
हम गोवा तक जा सकते हैं इसका मतलब शिप में बिल्कुल 15-20 घंटे लगा के। 24 घंटे। वाओ, उतने में तो बोर हो जाएंगे। अलीबाग में हम पहुंच चुके हैं और अलीबाग सराउंडेड है बहुत सारी ग्रीनरी से, हर तरफ पेड़ पौधे, इतनी फ्रेश एयर, मज़ा आ रहा था। मतलब मुंबई में इतना रश और यहाँ आते ही इतना फ्रेश वाइब्स, ग्रीनरी, ये सब देखने को मिला। आई वॉज़ लविंग इट। देन हम सबसे पहले गए वर्सोली बीच पे, जहाँ अक्षित ने बाइक राइड करी और मैं डर के उनके पीछे बैठी रही बिकॉज आई वॉज स्कैर्ड। आई एम स्कैर्ड इन जनरल ऑफ बाइक्स, तो बट इट वॉज़ अ गुड एक्सपीरियंस। ये बाइक बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी क्योंकि ये काफ़ी थिक टायर्स थे इसके, तो मुझे पता था इससे गिरूंगी तो नहीं, कुछ भी हो जाए। बट एटलीस्ट अक्षित को एक एक्टिविटी मिली जो वो एंजॉय कर रहे थे। अपार्ट फ्रॉम शूटिंग माई वीडियोज़ ऑब्वियसली, दैट्स मोर फन। और मैं बहुत टाइम से इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव नहीं थी, सो आई वॉज लाइक कि हम एक ट्रिप पे चलते हैं जहाँ पे मैं अच्छे अच्छे रील्स और वीडियो शूट्स करूँगी, फ़ोटो शूट्स करूँगी इन डिफरेंट ड्रेसेस। सो दैट वाज माय मेन प्लान। दैट्स वाई आपको दिखेगा कि मैं एक ही डे की जर्नी में इतने सारे कॉस्ट्यूम्स कैसे चेंज कर रही हूँ, बट दैट वाज द मेन गोल। और उसके साथ साथ इतनी प्यारी ट्रिप भी हो गई। जस्ट वर्सोली बीच से अलीबाग बीच पे आए हैं, बट इट्स टू मच क्राउडेड यार, तो हम यहाँ नहीं जा रहे। और मैं आपको एक पपी दिखाती हूँ सामने, बहुत प्यारा। ओह गॉड, उसको छेड़ रहा है वो, इतना स्वीट है, इतना स्वीट है। Oh God. तो अक्षत अभी इनको खाना खिलाने गए हैं और फिर हम जाएंगे मे बी अक्षी बीच और मे बी देयर आर सम फूड्स ऑल्सो, तो हम वहाँ भी जा सकते हैं, हम बीच पे भी जा सकते हैं। अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, तो हम आज का दिन एक्सप्लोर करेंगे। और मैंने काफ़ी सारी अच्छी अच्छी रील्स भी बना ली हैं, बस नाम जस्ट वेटिंग गाड़ी चलने का। Though Alibag is a very beautiful place, but you know what's the worst part of Alibag? यहाँ इतने सारे डॉग्स थे और सबके सब डॉग्स भूखे थे। आई मीन आप इनको देखो ध्यान से, इनकी हड्डियाँ निकली हुई थी। इट वाज लाइक कि इनको कोई खाना नहीं खिलाता है और इनकी पॉपुलेशन पे कोई कंट्रोल, यहाँ पे इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कोई मेहनत नहीं करता है, इनको कोई स्टेरलाइज नहीं कराता। आई गेस इनको इंजेक्शंस भी नहीं लगते होंगे। सो दैट वाज सो डैम हार्ट ब्रेकिंग कि यार इतने सारे डॉग्स और इतनी बुरी हालत में ये यहाँ पे रह रहे हैं, नेगलेक्ट हो रहे हैं, गवर्नमेंट नेगलेक्ट कर रही है और कहीं ना कहीं हम लोग भी नहीं देख पा रहे हैं। सो हमारे कंट्रोल में जितना था हमने उतना किया। हमने इनको खाना खिलाया, बिस्किट्स दिए इनको, एग्स, बन्स, जो हमें मिल सका वहाँ पे अवेलेबल हमने वो किया इनके लिए। बट आई गेस दैट्स नॉट इनफ, ये इनफ नहीं है इनके लिए। इनको बहुत ज़्यादा प्यार, इनको खाने की ज़रूरत है, इनको प्यार की ज़रूरत है जो इनको नहीं मिल रहा है। मुझे ये देख के बहुत दुख हुआ। सो अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है, कोई हेल्प करना चाहता है इन बेबीज़ की, अलीबाग में रहता हो, तो प्लीज़ अब कंसीडर करो कि आपके घर के पास जो डॉग्स हों उनको फीड करो, उनको प्यार दो, उनका ध्यान रखो, उनको न्यूटर कराओ। और पता है 30 से 40 डॉग्स थे जिनको हमने खाना खिलाया और एक ने भी मुझे नहीं काटा, क्योंकि कुत्ते ऐसे नहीं काटते, उनको भी अच्छे बुरे का फ़र्क पता होता है। सो अभी फ़िलहाल जो इतनी हेट्रेड फैल रही है इन मासूम बच्चों के प्रति, वो देख के तो मेरा और खून खौलता है। बट रिमेंबर, गॉड इज़ वॉचिंग यू। हम बहुत ज़्यादा भूखे थे तो हमने सोचा कहीं रुक के खाना खाएं। बहुत ढूंढने के बाद हमें ये कैफ़े मिला, इसका नाम था कैफ़े स्कूल। और इससे पहले हमने बहुत सारे रेस्टोरेंट्स देखे, बट वो बहुत ही ज़्यादा टिपिकल देसी से थे, जिससे हमें वाइब नहीं आ रही थी कि खाना अच्छा भी होगा या नहीं। तो हम यहाँ रुके। हमने ऑर्डर किया पनीर बटर मसाला और साथ में रोटी। खाना खाने के बाद हम निकल चुके हैं अपनी दूसरी डेस्टिनेशन के लिए और अब हम ढूंढ रहे थे कि कौन से बीच या कौन से फोर्ट पे जा सकते हैं। तो हमने ढूंढा एक रिवांडा करके फ़ोर्ट है और वहीं उसके साथ में एक बीच भी है, तो हमने सोचा वहाँ चलते हैं, लेट्स सी कैसा है। और हमने बहुत सारे बिस्किट्स के पैकेट्स ले लिए थे सो दैट हमें रास्ते में जो भी डॉग्स मिलते जाएंगे उनको हम खाना खिलाएंगे। एंड आई स्पॉटेड दिस ब्यूटीफुल लोटस फ्लावर, बहुत ही प्यारा था ये सामने से देखने में।
लेट्स गो एंड फाइंड आउट रिवांडा फोर्ट, हाउ इज़ इट। उसका रास्ता बहुत ही शेडी सा था, ऑनेस्टली जाते हुए ना डर लग रहा था उस एरिया की तरफ। एंड दिस इज़ द फोर्ट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड ही है क्योंकि आई गेस इसका ध्यान नहीं रखा जाता है। और यहाँ से हम बीच पे नहीं जा सके थे क्योंकि इस पूरे एरिया में बहुत ज़्यादा कीचड़ था और बारिश भी शुरू हो चुकी थी उस टाइम तक, तो इतनी गंदगी थी कि हम नहीं जा पाए। गंदगी एज इन बारिश की वजह से जो कीचड़ हो गया था उस चीज़ की गंदगी थी, लोगों की फैलाई हुई गंदगी नहीं थी। बट ये फोर्ट देख के मुझे ऐसा लगा यार थोड़ा सा इसको अच्छे से रखा होता इन्होंने तो ये कितना सुंदर लगता। इसके आसपास सिर्फ ट्रीज़ ही ट्रीज़ थे जो बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे, बट ये स्ट्रक्चर एकदम ख़राब ही हो चुका है। बट इसको देखने भी लोग आते हैं दूर दूर से। बट इसके आसपास ऑलमोस्ट एवरीवेयर टोटल ग्रीनरी ही थी, बहुत ही ज़्यादा फ्रेश एयर थी यहाँ पे। दैट वाज अ गुड पार्ट। अब हमने सोचा कि कहीं और चलते हैं, बट हर जगह यहाँ से इतनी दूर दिखा रहा था कि हम थक गए थे यार ट्रैवल कर कर के। तो हमने 2 से 3 बीच देखे आई गेस। सबसे पहले वर्सोली बीच हम गए, फिर हम अलीबाग बीच गए। वर्सोली बीच वाज गुड, वहाँ पे ज़्यादा लोग भी नहीं थे और बीच भी साफ़ सुथरा था। बट अलीबाग बीच काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड था, तो हम अलीबाग बीच के अंदर नहीं गए थे, हम वहाँ से बाहर ही देख के आ गए थे उस जगह को। एंड दिस वन इज़ द लास्ट जहाँ हम बस कुछ वीडियो शूट्स करने गए थे। हम आज इस पर्पज़ से अलीबाग आए थे। 2 पर्पज़ थे। पहला था एक ट्रिप, क्योंकि मैं और अक्षत बहुत टाइम से कहीं बाहर घूमने नहीं गए, तो वी थॉट लेट्स गिव इट अ ट्राई और अलीबाग चलते हैं। बहुत रैंडम और बहुत क्विक ये ट्रिप बनी थी, सोचा नहीं था, पहले से कुछ प्लान नहीं था, बट ऑल ऑफ अ सडन वी डिसाइडेड कि चलो चलते हैं। सेकेंड हमारा थॉट था कि फ़ोटोशूट करेंगे और दोनों टास्क हो चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग बैक। हमें M2M फेरी का रिटर्न ट्रिप के लिए टिकट्स नहीं मिली थी, तो हम बाय रोड ही वापस जा रहे थे। बट रास्ते में एक जगह आई जहाँ पे आई गेस कोई फैक्ट्री थी जहाँ से बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा था एंड इट वाज वेरी बैड, बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड थी वो जगह। फाइनली हमारी जर्नी इज़ कमिंग टू एन एंड और मुझे तो बहुत मज़ा आया अलीबाग जाके। जस्ट एक जो डॉग्स वाला इंसिडेंट था वो मुझे अच्छा नहीं लगा। वो डॉग्स आई गेस बहुत ज़्यादा नीडी हैं, हमें उनका ध्यान रखना चाहिए जो भी लोग अलीबाग में रहते हैं। और अगर आप तक मेरी वीडियो पहुंच रही है तो प्लीज़ अपने आसपास के डॉग्स का ध्यान रखें। अब हम पहुंच चुके हैं वापस मुंबई में। दिस इज़ द टाउन एरिया और आई एम जस्ट ग्लैड वी डिड इट। इट वॉज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस, इट वॉज़ अ गुड ट्रिप। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, काफ़ी ज़्यादा मज़ा किया, अच्छा खाना खाया। पता है एक फ़नी इंसिडेंट हमारे साथ हुआ। तो हम ड्राइव पे जा रहे थे और आते हुए रास्ते में मैंने अक्षत ने मुझे कहा कि यार इतने टाइम बाद ड्राइव कर रहा हूँ, इतनी लॉन्ग ड्राइव पे गए थे ना, घर जाने का मन नहीं कर रहा। तो मैंने ऐसे ही रैंडमली गाड़ी में बैठे बैठे बोला देखना अभी हम जल्दी घर नहीं पहुँचेंगे। और लिटरली हमारे साथ वही हुआ। पता है हम 1 घंटा अपने घर टाइम पहुँचने से लेट पहुँचे क्योंकि हम जिस जगह जाना था हमने एक गलत रोड ले लिया और हम दूसरे रोड पे निकल गए, जो हमें टर्न लेके वापस आना पड़ा। एंड वी वर लाइक कि गूगल मैप्स हमें बहुत ध्यान से सुन रहा था या तो एक गाड़ी बहुत ध्यान से सुन रही है कि घर नहीं पहुँचने दूँगी। एनीवेज़ इट वाज़ अ वेरी गुड ट्रिप। और ये पहाड़ों को काट के जो कर रहे हैं नेचर के साथ, विच इज़ नॉट गुड। एनीवेज़ गाइज़, अगर आप लोग यहाँ तक मेरे व्लॉग में पहुँचे हैं तो आई एम वेरी हैप्पी। आई होप यू एन्जॉयड माई व्लॉग एंड आई एक्चुअली एन्जॉयड दिस जर्नी वेरी मच। तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लो एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। बाय बाय।